well, Azad. I'm Deputy Commissioner of Police. तशरीफ रखिए। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ये नोटिस है। 2000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट देने का है। आज 18 सितंबर है। 27 सितंबर तक नहीं दिया तो अल हिलाल बंद, समझा? डिप्टी कमिश्नर साहब, जमानत का रुपया तो उसी तारीख से बतौर सरकारी अमानत अलहदा रख दिया गया था जिस दिन अल हिलाल प्रेस का इब्तदाई सामान खरीदने के लिए पैसा निकाला गया था। सच तो यह है कि इस अमानत की हिफाजत करते करते हम उकता गए थे और अब तो वक्त आ गया था कि अगर कोई इसे लेने के लिए ना आता तो हम खुद ही इसे पेश करने के लिए आगे बढ़ते। See, अल हिलाल का मिस्टर पर इलाहाबाद का पेपर पायनियर हाश एडिटोरियल लिखता है, confiscate Al Hilal security of rupees 2,000 and demand another one of rupees 10,000. Understand? Yes, sir. आदाब 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 आदाब। शुक्रिया। क्या हम आजाद साहब से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, शुक्रिया। हम सब आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारी बेहतरीन तमन्नाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। आदाब। शुक्रिया। शुक्रिया। मौलाना साहब। मेरे भाई, क्या खबर लाए? हजरत 10,000 तो जमा नहीं हुए हैं, कोई 6,500 ही इकट्ठे हुए हैं। 6,500? मेरी नजर में इनकी कीमत 10,000 से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे गवर्नमेंट की भूख नहीं मिटेगी। क्या किया जाए? आप ऐसा कीजिए, इस रकम को इंडियन प्रेस एसोसिएशन के नाम जमा करवा दीजिए और इसका ऐलान कर दिया जाए। बेहतर। तो इसका मतलब ये कि अल हिलाल बंद? जी, लेकिन अल हिलाल के ये 3 साल सिर्फ उर्दू सहाफत ही में नहीं बल्कि हमारी जंग आजादी की तारीख में भी हमेशा यादगार रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं। अब क्या इरादा है मौलाना? अब तो प्रेस भी सरकार जब्त कर लेगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। नया प्रेस, नया अखबार, अल बलाग। अल बलाग। यह है सर्च वारंट। आइए अंदर आइए। और यह है एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। अंडर सेक्शन 3 ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन तुमको ऑर्डर दिया जाता है कि 4 दिन का अंदर तुम कलकत्ता छोड़ दो। Search every room thoroughly. Understand? मेरे भाई, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये किस तरह की तलाशी है? आप लोग मेरा कुतुब खाना तबाह कर रहे हैं। पीछे हटो। देखिए जनाब, आप ये ठीक नहीं। अरे भाई, ये सियासी तहरीरें नहीं हैं, मजहबी तहरीरें हैं, तुम्हारे अपने मजहब की। पढ़ लो।
मेरे भाई उधर जनाना है। Good. Very good. Cello. कमबख्तों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपकी बरसों की मेहनत को आग लगा दी। अब बंगाल छोड़कर जाएंगे कहाँ? पंजाब, दिल्ली, यूपी, बंबई में पहले से ही आपका दाखिला मना है। जुलेखा बेगम, हिंदुस्तान की आजादी के लिए अब तक मैं कलम उठाता रहा, अब कदम भी उठा रहा हूं। ये तो सिर्फ इब्तदा है, इंतहा नामालूम। मेरी नजरें मुस्तकबिल में बहुत दूर तक जा रही हैं और मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान की जंग आजादी के लिए मुझे दूसरे मुजाहिदों के साथ बहुत सी मुश्किलें झेलनी होंगी, तकलीफें उठानी होंगी। मैंने जिला वतन होकर रांची में रहने का फैसला किया और रांची से बाहर मोराबादी में रहने लगा, जहां 6 महीने बाद नजर बंद कर दिया गया। हमारे हिस्से में मुजरिमों का ये कटहरा है और आपके हिस्से में मजिस्ट्रेट की वो कुर्सी। मैं तस्लीम करता हूं कि इस काम के लिए वो कुर्सी भी उतनी ही जरूरी चीज है जिस कदर ये कटहरा। आओ, इस यादगार और अफसाना बनने वाले काम को जल्द पूरा करें। मोरिख हमारे इंतजार में है और मुस्तकबिल कब से हमारी राह तक रहा है। हमें जल्द जल्द यहां आने दो। ये काम अभी और कुछ दिन जारी रहेगा, यहां तक कि एक और अदालत का दरवाजा खुल जाए। ये खुदा के कानून की अदालत है, वक्त इसका जज है। वो अपना फैसला लिखेगा और उसी का फैसला आखिरी फैसला होगा। 1 साल की सजा हुई है उन्हें, सिर्फ 1 साल।